नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों मित्रों, मैं रमेश पारिक आज आपके बीच में लेकर आया हूँ रामायण की इस पावन अनुपम अद्भुत कथा में आगे का भाग। जो भगवान श्री राम ने उत्तरकांड में जो पावन लीलाओं का जो वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में वर्णित है, उन पावन लीलाओं का श्रवण मात्र से जो है वो हम सभी रोग दोष कष्टों से व्याधियों से मुक्त हो जाते हैं। कारण 10 ग्रीव का वध नहीं किया जा सका। ठीक होने पर उन्होंने 10 ग्रीव से उस प्रहरी पर ऐसा प्रहार किया कि वे मांस के आकृतिहीन पिंड में प्रवर्तित हो गया। ये देखकर अन्य सभी यक्ष भय के मारे भाग गए। तब कुबेर ने अपने प्रमुख सेनाध्यक्ष मणिभद्र को 4000 यक्ष सैनिकों के साथ भेजा। उस युद्ध में शीघ्र ही प्रस्थ ने 1000 यक्षों का, महोदर ने 1000 यक्षों का, मारीच ने 2000 यक्षों का वध कर दिया। तथापि मणिभद्र ने धूर्म पक्ष पर आक्रमण करके उसे मूर्छित कर दिया। तब 10 ग्रीव ने मणिभद्र के मुकुट पर प्रहार करके उसका प्रतिकार किया, जिससे उसे एक और मुड़ना पड़ा। तभी हाथ में गदा लिए कुबेर आए और उसने उनके साथ पद्म और शंख नामक धन के 2 अधिष्ठता देव और 2 मंत्री शुक्र और प्रौढ़ पद थे। कुबेर ने 10 ग्रीव को ललकारते हुए कहा, चूंकि तुमने अहंकार के वशीभूत हो सद्व्यवहार की अवहेलना की है तथा घोर पाप किया है, अतः मैं शीघ्र ही तुम्हें नारकीय लोक में भेज दूंगा, जिनके योग्य ही तुम हो। जब राक्षस मंत्रियों ने अपने स्वामी की भर्त्सना को सुना तब वे भयभीत होकर भाग गए। कुबेर ने आगे बढ़कर अपनी गदा से 10 ग्रीव के ललाट पर प्रहार किया, किंतु 10 ग्रीव तनिक भी विचलित नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। जब दोनों में से कोई नहीं जीता, तब 10 ग्रीव ने राक्षसिनी माया का आश्रय लिया। वे व्याघ्र, मेघ, पर्वत, सागर तथा यक्ष आदि भिन्न भिन्न रूपों में धारण करने लगा। अतः 10 ग्रीव ने कुबेर पर अपनी विशाल गदा से प्रहार किया, जिससे धन के देवता मूर्छित होकर गिर पड़े और उनके शरीर से रक्त प्रवाहित होने लगा। तब पद्म, शंख तथा अन्य यक्ष शीघ्र ही रणभूमि से बाहर लाए, जहां उन्हें चेतना आई। अपनी विजय से प्रसन्न 10 ग्रीव ने पुष्पक रथ ले लिया। वे अपने रथ पर चढ़कर कार्तिकेय के जन्म स्थल हिमालय में सुनहरी झाड़ियों के एक समूह की ओर चल पड़ा। अकस्मात पुष्पक रथ रुक गया तथा पर्वत पर आगे नहीं बढ़ पाया। जैसे ही 10 ग्रीव चौंक कर वहां खड़ा हुआ, वैसे ही नंदीश्वर अकस्मात प्रकट हुए। शिव के ये विश्वसनीय सेवक गंजे, विकृत शरीर वाले तथा बोने होने के कारण भयावह प्रतीत हो रहे थे। नंदीश्वर ने 10 ग्रीव को आज्ञा दी, तुम तुरंत वहां से चले जाओ, क्योंकि भगवान शंकर इस पर्वत पर क्रीड़ा कर रहे हैं। इस पर 10 ग्रीव क्रोधित हो गया और अपने रथ से उतरकर उसने पूछा, यह शंकर कौन है? तब जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे शिव के निकट खड़े वानर मुख वाले नंदी दिखाई पड़े, जिनके हाथ में प्रज्वलित बर्छी थी। शिव ने वाहन का रूप देखकर 10 ग्रीव जो है हंसने लगा। नंदी ने क्रोध में आकर 10 ग्रीव को श्राप दिया, भविष्य में शक्तिशाली वानर जन्म लेंगे जो तुम्हारी समुचित जाति का विनाश करेंगे। मैं चाहता तो तुम्हारा वध अभी कर सकता था, किंतु तुम्हारा विनाश तुम्हारे ही कुकर्मों द्वारा हो, अतएव मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। 10 ग्रीव ने नंदी की बातों की ओर ध्यान न देकर कहा कि चूंकि तुमने मेरे रथ को धृष्टतापूर्वक रोक दिया है, अतः मैं तुम्हारे स्वामी भगवान शंकर का वध करके इसका प्रतिकार करूंगा। 10 ग्रीव अपना हाथ नीचे करके पर्वत को उठाने लगा। जैसे ही पर्वत जोर से हिलने लगा, पार्वती लड़खड़ा गई और उन्होंने कसकर अपने स्वामी को पकड़ लिया। तब महादेव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबाया, जिससे 10 ग्रीव की भुजाएं उसके नीचे कुचली जाने लगी। तब पीड़ा से 10 ग्रीव चिल्लाने लगा। तब तीनों लोग कांप उठे। वहां तक कि राजा इंद्र मार्ग से चलते हुए लड़खड़ा गए। अपने स्वामी की यह दशा देखकर 10 ग्रीव के मंत्रियों ने उसे शिव की शरण लेने का परामर्श किया, जो शीघ्र ही सहजतापूर्वक संतुष्ट हो जाने के कारण आशुतोष के नाम से सुविख्यात है। विवश होकर 10 ग्रीव झुककर सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान महादेव की स्तुति करने लगा। शिव को पर्वत की चोटी पर बैठे हुए 1000 वर्ष बीत गए। तब जाकर शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना अंगूठा हटाया, ताकि 10 ग्रीव नीचे से अपनी भुजाओं को निकाल सके। तब 10 ग्रीव की भुजाएं कुचली जा रही थी। तब उसके मुख से निकली हुई भयंकर चीख के कारण शिव ने उसे रावण का नाम दिया। तब वह रावण के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उसकी उच्च ध्वनि से चीख
से देवता भी भयभीत होकर चिल्लाने लगे थे। तत्पश्चात रावण पृथक रथ पर बैठकर सारी पृथ्वी का भ्रमण करने लगा और वीर क्षत्रियों को ललकारने लगा। विवेकी राजा बिना संघर्ष के ही रावण के समक्ष समर्पण कर देते और अन्य राजाओं को रावण जो है सरलता से पराजित कर देता। एक दिन रावण हिमालय के निकट एक वन में पहुंचा और वहां उसने जटा और मर्ग छाल धारण किए हुए एक सुंदर कन्या को देखा। उसे देखते ही वे कामुक हो उठा और हंसते हुए पूछा, वन में तपस्या करना तुम्हारी युवावस्था के सौंदर्य के विपरीत है। युवती, तुम कौन हो? तुमने यहाँ आकर योगिनी की भांति जीवन व्यतीत करने का निर्णय क्यों लिया है? उस कन्या ने उत्तर दिया, मैं बृहस्पति पुत्र ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री हूं। मेरा नाम वेदवती है क्योंकि मुझे वेदों का अवतार समझा जाता है। अनेक देवता और श्रेष्ठ व्यक्ति जो है मुझसे विवाह करने के विचार से ही मेरे पिता के पास आए, किंतु उन्होंने सभी को लौटा दिया क्योंकि उनके विचार से ही भगवान विष्णु ही उनके दामाद बनने के योग्य हो सकते हैं। जब दैत्यराज शंभु ने यह सुना तब उसने मेरे निंद्रालीन पिता का वध कर दिया। मेरी माता जब मेरे पिता की देह अपनी बाहों में उठाए हुए चिता की अग्नि में प्रविष्ट हो गई, तब से मैं भगवान नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करने की आशा से तपस्या करने लगी हूँ। हे रावण, अपने योग बल से मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ जानती हूँ, अतः बिना कोई उपद्रव किए यहाँ से चले जाओ। अपने रथ से उतरकर रावण ने कहा, सुंदर कन्या, मैं तुम्हें मेरी पत्नी बनने का आग्रह करता हूँ। वस्तुतः मेरी तुलना में भगवान विष्णु क्या है? इस पर वेदवती ने रोष में उत्तर दिया, तुम्हारे सिवाय और कौन भगवान नारायण का निरादर करने का दुस्साहस कर सकता है? उसके ऐसा कहते ही रावण ने उसके केस पकड़ लिए और क्रोधवश उस कन्या को अपनी एक भुजा में तुरंत तलवार में परिवर्तित कर दिया और उसके केस काटकर स्वयं को मुक्त कर लिया। तब आग जलाकर वेदवती ने कहा, तुम्हारे द्वारा स्पर्श किए जाने के पश्चात मुझे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगी क्योंकि इससे मेरी योग शक्ति क्षीण होगी, किंतु मैं तुम्हारे विनाश के लिए पुनः दिव्य रूप से अगला जन्म लूंगी। वेदवती के अग्नि में प्रवेश करते ही स्वर्ग से उसके ऊपर पुष्प वृष्टि हुई। तब अपना शरीर त्याग कर वेदवती पुनः कमल पुष्प में से प्रकट हुई, किंतु रावण ने उसे शीघ्र पकड़ लिया और बलपूर्वक पुष्पक रथ पर बैठा कर लंका ले गया। तत्पश्चात जब रावण ने उससे दोबारा जन्म लेने वाली वेदवती को अपने मंत्रियों को दिखाया, तब उसे चेतावनी दी गई कि यदि वे उस कन्या को रखेगा तो वे उसके विनाश का कारण बनेगी। रावण ने ध्यान से सुना और वेदवती को सागर में फेंक दिया। तब दूसरे तट पर पहुंचकर वे अपनी दिव्य शक्ति से राजा जनक की यज्ञ भूमि में आई। जब राजा जनक यज्ञ स्थल को हल से समतल कर रहे थे, तब वे कन्या शिशु रूप में प्रकट हुई। अतः सतयुग में जो वेदवती के रूप में प्रकट हुई थी, वही त्रेता युग में जानकी के रूप में आई। रावण पुष्पक रथ पर बैठकर सारी पृथ्वी का भ्रमण करता हुआ एक दिन उसीर बीज नामक स्थल पर पहुंचा। वहां उसने राजा मरुत को देखा, जो बृहस्पति के भाई ब्रह्म ऋषि संवर्तन के निर्देशन में यज्ञ संपादित कर रहे थे। यज्ञ क्षेत्र में सभी देवता उपस्थित थे, किंतु रावण के भय से उन्होंने प्राणियों का रूप धारण कर लिया। इंद्र ने मयूर, कुबेर ने गिरगिट, यमराज ने काक तथा वरुण ने हंस का रूप धारण कर लिया। ए पवित्र स्वान के समान यज्ञ क्षेत्र में प्रवेश करके रावण ने राजा मरुत को ललकारा, तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा आत्मसमर्पण कर दो। मरुत ने पूछा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? रावण उपहास करते हुए बोला, मैं कुबेर का अनुज हूं, मेरा नाम रावण है और मैं पहले ही अपने प्रख्यात संबंधी को युद्ध में पराजित कर चुका हूं। मरुत ने आक्षेप से उत्तर दिया, अपने अग्रज को पराजित करने के कारण ही तुम निश्चय ही महान धर्मपरायण व्यक्ति हो, अतः मेरे बाणों द्वारा भेदे जाने के लिए तुम ही सबसे योग्य हो। मरुत क्रोध से धनुष उठाकर राक्षस राज की ओर दौड़ा, किंतु संवर्तन ने अपने शिष्य को रोककर कहा कि शिव के लिए किया जाने वाला यह यज्ञ अभी पूर्ण नहीं हुआ है। हे राजा, यदि ये महान यज्ञ भंग हो गया तो तुम्हारे समूचे कुल का विनाश का कारण बन जाएगा। रावण को जीत पाना अत्यंत कठिन है। यज्ञ कार्य के लिए शुद्ध किए हुए व्यक्ति को कभी उत्तेजित नहीं होना चाहिए और न ही संघर्ष करना चाहिए। शांत होकर राजा मरुत ने अपना धनुष एक ओर फेंक दिया। उसके बैठते ही रावण ने उत्सव में सम्मिलित ऋषियों का भक्षण करने चला। जो रावण के चले जाने के पश्चात ही देवता
अपने सामान्य रूप में आए। इंद्र ने मयूरों को वरदान दिया कि उन्हें सर्पों से कभी भय नहीं होगा तथा उनके पूर्णतः नीले रंग के शरीर पर अपने 1000 नेत्रों के समान चिन्ह बनाए। तब से जब भी इंद्र वर्षा करते हैं, मयूर नाच नाच कर इंद्र के प्रति अपने स्नेह का प्रदर्शन करते हैं। यमराज ने काक को वरदान दिया कि अन्य प्राणियों को सामान्यतः होने वाले रोग उन्हें नहीं लगेंगे। इसके अतिरिक्त जब तक वे जीवित रहेंगे तब तक मनुष्य उन्हें नहीं मारेंगे। कौओं को खिलाए जाने पर भी यमपुरी में के निवासी संतुष्ट होंगे। पहले हंस का वर्ण पूर्ण रूप से श्वेत नहीं था, किंतु वरुण के वरदान से वे फेन के समान श्वेत हो गए और जल में विहार का आनंद लेने लगे। अंत में कुबेर ने गिरगिट को सुनहरे वर्ण का होने का वरदान दिया। तत्पश्चात देवता अपने निवास को चले गए। रावण प्रतापी राजाओं को आत्मसमर्पण करने के लिए कहता अथवा युद्ध के लिए ललकारता। अनेक प्रतापी राजाओं ने भी युद्ध किए, बिना ही पराजय स्वीकार कर ली। एक दिन रावण अयोध्या आया और महाराज अनरण्य को ललकारने लगा। राजा एक विशाल सेना सहित राजधानी से बाहर आए। यद्यपि राक्षसों ने अरण्य की सेना का संहार कर दिया, किंतु राजा ने स्वयं मारी सुख, सारण और प्रस्थ को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे वे रणभूमि छोड़कर भाग गए। महाराज अरण्य ने रावण के सिर पर 800 बाणों की वर्षा की, किंतु उस प्रहार से राक्षस राज पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब रावण ने शीघ्रतापूर्वक आगे बढ़कर अपने हाथ से अरण्य के सिर पर इस प्रकार प्रहार किया कि घातक रूप से घायल होकर वो भूमि पर गिर पड़े। मृत्यु शैया पर लेटे हुए राजा ने रावण को श्राप देते हुए कहा, भविष्य में मेरे ही कुल में उत्पन्न होने वाले राम तेरा विनाश का मुख्य कारण बनेंगे। राजा ने जैसे ही ये वचन कहे, स्वर्ग से पुष्प वृष्टि होने लगी तथा देवता दिव्य नगाड़े बजाने लगे। अरण्य के शरीर त्याग देने के पश्चात रावण वहां से चला गया। तत्पश्चात एक दिन रावण आकाश से जाते हुए महान मुनि नारद से मिला। रावण ने विनम्रता पूर्वक उनका अभिवादन किया तथा नारद ने भी उस राक्षस राज के पराक्रम की सराहना की। नारद ने कहा, हे राजन, तुम इतने पराक्रमी हो कि बड़े से बड़े देवताओं को भी जीत सकते हो, तो तुम मनुष्यों का विनाश करने का प्रयास क्यों करते हो? ये दुर्बल मनुष्य तुम्हारे द्वारा वध किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि वे तो पहले से ही अनेक संकटों से ग्रस्त भाग्यहीन प्राणी है। रावण ने उत्तर दिया, हे मुनि, आपका कहना उचित है। चूंकि मैं तीनों लोगों को जीतना चाहता हूं, अतः मुझे मनुष्यों को छोड़कर मृत्यु के देवता यमराज पर आक्रमण करना चाहिए। ऐसा निर्णय करके रावण तुरंत दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। नारद की उत्सुकता बढ़ी। उन्हें आश्चर्य हुआ, क्या रावण वास्तव में यमराज को पराजित कर सकता है? तो मैं तो चकित हूं कि वे ब्रह्मांड के नियम को भंग करके किस प्रकार की व्यवस्था करेगा। अतः आसन्न युद्ध के विषय में सोचकर नारद शीघ्र जो है यमराज के निवास पर रावण के पहुंचने से पहले ही पहुंच गए। मृत्यु के देवता ने नारद का अभिवादन किया और पूछा, मुनिवर, आपके यहाँ आने का क्या कारण है? नारद जी ने उत्तर दिया, रावण आपको युद्ध में पराजित करने की इच्छा से यहाँ आ रहा है। पुष्पक रथ से यमराज के प्रवेश में प्रवेश करते ही रावण ने देखा कि किस प्रकार जीव अपने पूर्व के किए हुए पापों और पुण्यों का फल भोग रहे हैं। कुछ भाग्यहीन जीवात्माएं कठोर नारकीय पीड़ा को भोग रही है, जबकि अन्य उच्च कोटि के शुभ वैभव का आनंद ले रही है। तब अपने पराक्रम से रावण ने नरक के दुख भोग रहे जीवों को मुक्त कर दिया। रावण की धृष्टता से क्रोधित होकर हजारों यमदूतों ने रावण पर आक्रमण कर दिया और पुष्पक रथ को नष्ट करने का प्रयास किया, किंतु भीषण प्रहार किए जाने पर भी ब्रह्मा की शक्ति से वे रथ जो का त्यों अखंडित रहा। जब यमदूतों ने रावण पर अपने अनेक बाणों से वर्षा की, तब उसका कवच नष्ट हो गया तथा उसके अंग भेदित हो गए। अपने ही रक्त से सना हुआ रावण अत्यंत मूर्छित हो गया और पुष्पक रथ से भूमि पर गिर पड़ा, किंतु शीघ्र ही वे मूर्छा टूटने पर शिव का बाण लेकर सारे यम दूतों का नाश करने लगा। इस पर रावण तथा उसके मंत्रीगण भयंकर गर्जना करने लगे। जब यमराज ने वे गर्जना सुनी, तब वे समझ गए कि राक्षस राज विजयी हो गया। यमराज ने अपना रथ बुलाकर अपना मृत्युदंड, मृत्यु का फंदा तथा अन्य हथियार उठाए और रोष से युद्ध करने के लिए प्रस्थान किया। यमराज के रणभूमि में प्रवेश करते ही तीनों लोग हिल उठे। रावण के मंत्री भय से व्याकुल होकर सभी दिशाओं में भागने लगे, किंतु रावण अटल रहा और यमराज के आते ही उन पर बाणों की मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। वे भीषण युद्ध 7 दिन और 7 रातों तक अनवरत चलता रहा। राक्षस राज ने 1 लाख बाण छोड़े। उस समय मृत्यु
मूर्त रूप में प्रकट होकर यमराज से याचना करने लगी, हे प्रभु कृपया मुझे रावण के वध की अनुमति दे, मेरे कारण तो समूचे ब्रह्मांड का विनाश होता है, तो फिर रावण जैसे प्राणी का वध करने से कठिनाई क्यों है। किंतु यमराज स्वयं ही रावण का वध करना चाहते थे और अंत में उन्होंने मृत्युदंड का आश्रय लिया। उस भयंकर अस्त्र को देखते ही रावण को छोड़कर सभी राक्षस भाग गए। तब तुरंत ही ब्रह्मा स्वयं अन्यों की दृष्टि से अदृश्य रखते हुए यमराज के समक्ष प्रकट होकर बोले, हे मृत्यु के देवता कृपया मेरे वरदान को निष्फल न करें। आपके द्वारा इस मृत्युदंड के छोड़ने पर केवल आपका शत्रु ही नहीं अपितु अन्य सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे, अतः आप ऐसा नहीं करें। यमराज ने ब्रह्मा की बात मान ली और स्वयं को अदृश्य कर लिया, क्योंकि अब युद्ध करना व्यर्थ था। रावण स्वयं को विजेता मानकर वहां से चला गया। तब वे सागर के अंत स्थल में घुसकर निम्न लोकों में पहुंच गया। वहां रावण ने वासुकी द्वारा अधिकृत नागों की राजधानी भोगवती को जीता। तब वे निवाद तोचों के निवास पर रत्नों से निर्मित नगर मणिमयी पर आक्रमण करने गया। दानवों को भी ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था और जब रावण ने उन्हें युद्ध करने के लिए ललकारा तब उन्हें प्रसन्नता हुई। दानवों और राक्षसों में पूरे 1 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, किंतु किसी की विजय प्राप्त नहीं हुई। अंततः ब्रह्मा वहां युद्ध रोकने आए और दोनों पक्षों को मैत्री स्थापित करने का परामर्श दिया। तत्पश्चात अगले अनेक वर्षों तक रावण उन दानवों के साथ अतिथि बनकर रहा और उस काल में उन छल कपट करने की 100 विद्याएं सीखी। मणिमयी से चलकर रावण वरुण के निवास को खोजता हुआ रसातल पहुंचा। रावण अश्मनागर नामक नगर में गया, जहां के निवासी कालकेयों को उनसे पराजित किया। वहां युद्ध करते हुए दुर्घटनावश रावण ने अपने बहनोई विद्युत जीव का वध कर दिया। कुछ समय बाद अंत में रावण को वरुण का निवास दिखाई दिया, जहां उसे सुरभि गाय मिली, जिसके दूध से महान क्षीर सागर निर्मित हुआ। सुरभि की परिक्रमा करके रावण ने वरुण के नगर में प्रवेश किया। तब वहां उसने जल के देवों को ललकारा तथा अपना विरोध करने वाले सभी योद्धाओं को समाप्त कर दिया। क्रोध से उत्तेजित वरुण के पुत्र एवं पौत्र विशाल सेना सहित निकले, किंतु वे शीघ्र ही रावण के सैनिकों द्वारा भगा दिए गए। अगली बार वे अपने रथ से वायु में उछलते हुए निकल कर आए। उन्होंने रावण पर अपने बाण बरसाए, जिससे रावण को पीछे हटना पड़ा। तब महोदर ने वरुण के पुत्रों के सभी घोड़ों का वध कर दिया और उनके रथों को भूमि पर गिरा दिया। तथापि वरुण के पुत्र अपनी दिव्य शक्ति के प्रभाव से वायु में ही स्थिर होकर पुष्पक रथ पर सवार होकर रावण के साथ युद्ध करते रहे। महोदर को भगाने के पश्चात वरुण पुत्र रावण को घेर कर उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। रावण अकस्मात अत्यंत क्रुद्ध हो गया। उसने अपने अस्त्रों से वरुण के पुत्रों को भेद दिया, जिससे वे घायल होकर गिर गए। जब वरुण के पुत्रों ने उनके व्यक्ति उठाकर युद्ध भूमि से ले जा रहे थे, तब रावण ने वरुण के एक मंत्री से कहा, जाकर अपने स्वामी को मेरी ललकार सुना दो। उसके पुत्रों को मैंने जीत लिया है, अतः युद्ध के लिए स्वयं जल के देवता यहाँ आए। मंत्रियों ने रावण को बताया, वरुण गंधर्वों द्वारा प्रस्तुत संगीत सभा में सम्मिलित होने के लिए ब्रह्मलोक गए हैं। अतः हे राक्षस राज, संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि तुमने वरुण के पुत्रों को पराजित कर दिया। रावण शीघ्र ही लंका लौट आया। मार्ग में उसने अनेक राजाओं, ऋषियों और देवताओं, दैत्यों की कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया। किसी भी सुंदर कन्या को देखकर रावण पहले ही उसके संबंधियों का वध कर देता, फिर बलपूर्वक उसे अपने रथ पर बिठा लेता। इस प्रकार से रावण का रथ दुख और भय के करुण विलाप करते हुए कन्याओं से भर गया। अपने प्रियजनों से बिछड़ी हुई उन कन्याओं ने अपनी दयनीय दशा पर विचार करने के बाद रावण को श्राप दिया, इस दुष्ट राक्षस का विनाश किसी स्त्री के कारण ही हो। जैसे ही उन कन्याओं के मुख से वचन निकले, स्वर्ग से पुष्प वृष्टि हुई और दिव्य नगाड़ों की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। सती स्त्रियों द्वारा शापित होकर रावण के देह की कांति लुप्त होने लगी। रावण ने लंका लौटकर आने से कुछ समय बाद ही एक दिन शूर्पणखा आई और अपने भाई के चरणों में गिर पड़ी। आंखों में आंसू भरकर वे विलाप करने लगी, आज तुमने अपनी बहन के प्रति इतने निष्ठुर हो, मेरे पति का वध करके ही तुमने मुझे विधवा बना दिया। शूर्पणखा को शांत करने के लिए रावण ने उत्तर दिया, मेरी बहन शोक न करो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करने का वचन देता हूँ, मुझे क्षमा करना, क्योंकि युद्ध की उत्तेजना में आकर मैं शत्रु और मित्र में भेद नहीं कर पाया। इस प्रकार भूल से मेरे हाथों विद्युत जीव का वध हो गया। रावण ने शूर्पणखा को अपने चचेरे भाई खर के संरक्षण में भेज दिया। उसके साथ 14,000 राक्षसों की एक सेना भी भेजी, ताकि उसका भाई दंडकारण्य वन में
सर्वे सर्वा बना रहे। तब रावण निकुंबिल कुंज स्थित उनके यज्ञ क्षेत्र में गया। वहां उसने अपने ही पुत्र मेघनाद को मृगछाल धारण किए हुए देखा। आश्चर्यचकित होकर रावण ने पूछा, मेरे प्रिय पुत्र तुम क्या कर रहे हो? मेघनाद यज्ञ का संपादन करने में संलग्न था। उसका मौन व्रत भंग न हो जाए, अतएव उसने कुल पुरोहित उष्णा ने उसकी ओर उत्तर दिया कि आपकी अनुपस्थिति में मेघनाद भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पहले ही 7 महायज्ञ कर चुके हैं। उन्होंने शिव के एक दिव्य रथ तथा अनेक अस्त्र भी प्राप्त कर लिए। उसने ऐसी शक्ति भी प्राप्त कर ली है जिससे वे स्वयं अदृश्य हो जाए और शत्रु पक्ष में अंधकार उत्पन्न कर दे। रावण अपने पुत्र के कार्यों को सुनकर प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि उसने भगवान विष्णु की आराधना की जो रावण के शत्रुओं में एक थे। जब विभीषण को ज्ञात हुआ कि रावण ने अनेक कन्याओं को हर लिया है, तब वे अपने भाई से जाकर बोले, आपका ये कृत्य अति पाप पूर्ण है तथा हमारे कुल के सदस्यों को शोभा नहीं देता है। पहले ही आपके कुकृत्यों के कारण हमारी ममेरी बहन कुंभनिशी को मधु राक्षस ने हर लिया। कुंभनिशी रावण की माता केकसी के पिता के अनुज माल्यवान की अविवाहित पुत्री थी, जो रावण के महल में उनकी अनुपस्थिति में रह रही थी। जब रावण ने कुंभनिशी के अपहरण के विषय में सुना, तब अत्यंत क्रुद्ध होकर तुरंत अपहरणकर्ता का वध करने चला गया। रावण 4000 अक्षौहिणी सेना तथा सभी राक्षस प्रमुखों सहित लंका से चल पड़ा, क्योंकि मधु के साथ युद्ध करने के पश्चात वे देवताओं पर आक्रमण करना चाहता था। आगे मेघनाद तथा पीछे कुंभकर्ण को लेकर रावण ने मधु के नगर में प्रवेश किया। रावण की ममेरी बहन तुरंत उससे मिलने आई और उसके चरणों में गिर पड़ी। तब रावण ने उन्हें सांत्वना दी, उठो, भयभीत नहीं हो, तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। तब कुंभनिशी ने रावण से याचना की कि वे उसके पति को क्षमा कर दे। राक्षस राज ने उत्तर दिया, ठीक है, ऐसा ही होगा। मधु को मेरे साथ आने दो, क्योंकि देवताओं को परास्त करने के लिए मैं उसका सहयोग चाहता हूँ। कुंभनिशी ने अपने पति को जगाकर उसे रावण के आने की सूचना दी तथा बताया कि वे देवताओं पर विजय प्राप्त करने में उनकी सहायता चाहता है। मधु ने तुरंत आकर रावण को प्रणाम किया और अगले दिन राक्षसों की सेना चल पड़ी। सूर्यास्त के समय रावण कैलाश पर्वत पर पहुंचा और उसकी सेना ने वहां शिविर स्थापित किया। पर्वत के शिखर पर बैठकर विश्राम करते हुए रावण वहां स्थित देवताओं के विहार के लिए निर्मित सुंदर वनों और सरोवरों का अवलोकन कर रहा था। वस्तुतः उसने कुबेर के महल से आने वाली अप्सराओं के संगीत की ध्वनि सुनी। समूचा वातावरण अत्यंत आनंददायक था, जिससे सुगंधित वायु और भी वृद्धि कर रही थी। उसी समय रंभा नाम की अप्सरा उधर से गई। जैसे ही रावण ने आकर्षक वस्त्रों एवं देव दीप्तिमान आभूषणों से सुसज्जित रंभा के सुंदर शरीर तथा उसके अंगों को देखा, जैसे ही वे कामुक हो उठा और उसने रंभा को अपने हाथों से पकड़ लिया। काम बाण से वेदित रावण ने कहा, हे अपूर्ण सुंदरी, तुम्हारा जो है तुमने मेरे जो चित्त को हर लिया है, और अब जो है मैं जो है। तब रंभा कहती है कि रंभा को क्रोध आ जाता है और वो बोलती है कि आपको मुझ पर इस प्रकार संबोधित नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मेरे पिता समान है और मैं आपके पुत्रवधू हूँ। तब रावण ने तर्क दिया, केवल अपने पुत्र की पत्नी ही पुत्रवधू समझी जाती है। इस पर रंभा ने कहा कि हाँ, आपने ठीक कहा, आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैं आपके भाई के पुत्र नल कुंवर की पत्नी हूँ और अभी जो है मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। अतएव हे राक्षस राज, कृपया धर्म के मार्ग का अनुसरण करें और शीघ्र मुझे मुक्त करें। इस उचित परामर्श को स्वीकार करके रावण ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात उन्हीं स्त्रियों के लिए प्रयुक्त होती है जिनका केवल एक ही पति हो, किंतु चूंकि अप्सराओं में वास्तविक कोई पति नहीं होते हैं, जैसे कि देवता केवल एक ही पत्नी के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, अतएव इस नैतिकता का विचार तुम्हारे लिए मैं नहीं करूँगा। ऐसा कहकर रावण ने बलपूर्वक रंभा को जो है गिरा दिया और उसके साथ में जो है बलात्कार कर दिया। वहां से छूटकर बिखरे हुए बालों और अस्त व्यस्त वस्त्रों में रंभा दौड़कर अपने पति नल कुंवर के पास गई और सारी घटना उसने कह सुनाई। रावण के दुर्व्यवहार की बात सुनते ही नल कुंवर अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। तब रंभा के कथन की सत्यता को परखने के लिए वो ध्यान मग्न हो गया। तत्पश्चात कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाने पर नल कुंवर ने जल का स्पर्श करके उसे श्राप दिया, यदि रावण किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध भोगना चाहेगा तो उसका सिर जो है वो 7 खंडों में विभाजित हो जाएगा। इस घोषणा को सुनते ही देवता प्रसन्न उठे और
कुबेर पुत्र को ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार जब रावण द्वारा अपहरण करके लंका लाई गई स्त्रियों ने नलकुबर के श्राप को सुना तब वे अत्यंत प्रसन्न हुई। जब रावण ने यह श्राप सुना तब उसने उन स्त्रियों के साथ जो है अपनी प्रवृत्ति को त्याग दिया जो रावण की ओर आकर्षित नहीं थी। अगले दिन रावण सेना लेकर इंद्र के निवास पर पहुंचा। रावण के भय से तथा राक्षसों की सेना को अपनी ओर आकर देखकर स्वर्ग के राजा निराश हो गए। इंद्र ने शीघ्र ही सभी देवताओं को युद्ध के लिए भेज दिया और वे भगवान विष्णु से मिलने गए। भगवान को प्रणाम करके इंद्र ने कहा, भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण मैं रावण के साथ युद्ध करने में सक्षम नहीं हूँ। प्रभुवर, मैं आपसे याचना करता हूँ कि या तो आप राक्षस राज का वध करने के लिए तो चित्त शक्ति प्रदान करें अथवा ये उत्तरदायित्व तो आप स्वयं स्वीकार कर लें। भगवान विष्णु ने इंद्र को पुनः आश्वस्त किया, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। रावण को पराजित करना तुम्हारे लिए असंभव है, तथापि तुम जाकर उससे युद्ध करो। मैं उसका वध अभी नहीं करना चाहता हूँ, किंतु इतना जान लो उचित समय आने पर मैं दुष्ट राक्षस राज का वध अवश्य करूंगा। अब तो उसके सभी संबंधियों का संहार करूंगा। तत्पश्चात देवताओं और राक्षसों के मध्य में भीषण युद्ध हुआ जिसमें दानव राक्षसों की सहायता कर रहे थे। रावण के नाना सुमाली राक्षसों की सेना के सहयोग से देवताओं के सैनिकों को हरा दिया। तब अकस्मात 8वें वसु सवित्र ने रणभूमि में प्रविष्ट होकर राक्षसों को भयभीत कर दिया। सुमाली का रथ तोड़ने के पश्चात सवित्र ने राक्षस की गदा उठाई और उसके सिर पर प्रहार किया जिससे वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। नेतृत्वहीन होकर राक्षस सैनिक भागने लगे। तब रावण का शक्तिशाली पुत्र मेघनाद आगे आया और देवताओं को तितर बितर कर दिया। इंद्र ने भागने वाले योद्धाओं की भर्त्सना करते हुए अपने पुत्र जयंत को युद्ध करने के लिए भेजा। दोनों राजकुमारों के मध्य युद्ध बराबरी का युद्ध होने लगा। जब मेघनाद ने अपनी दिव्य शक्ति से रणभूमि में अंधकार उत्पन्न कर दिया तब जयंत विचलित हो गया और अंधेरे में युद्ध कर पाना अत्यंत भयंकर और दुष्कर कार्य था। इंद्र की पत्नी सची के पिता तथा दैत्यों के शासक पुलोमा और पुत्र की सुरक्षा के लिए उसके केस पकड़कर बलपूर्वक रणभूमि से दूर ले गए। पुलोमा ने जयंत के साथ सागर में गहरा गोता लगाया। जब देवताओं ने देखा कि जयंत चला गया है तब वे व्याकुल होकर भागने लगे। तब इंद्र ने तुरंत अपना रथ बुलवाया। आदित्यों सहित इंद्र जैसे ही युद्ध में सम्मिलित होने चले, वायु ने उग्र रूप धारण किया तथा आकाश में उल्कापात होने लगे। इस बीच इंद्र की उपस्थिति में प्रेरित होकर देवताओं ने राक्षसों का इस प्रकार संहार किया कि अब राक्षसों की सेना का केवल 10वां भाग ही शेष रह गया था। रुद्रों और दिव्य लोक के अन्य वासियों का आक्रमण के कारण कुंभकर्ण भी घायल हो गया। तब अत्यंत उत्तेजित रावण शत्रु पक्ष को भेजते हुए राजा इंद्र की ओर बढ़ा। जब दोनों शासक एक दूसरे के बाणों की वर्षा करने लगे तब अंधकार छा गया जिससे इंद्र, रावण और मेघनाद को छोड़कर सभी भ्रमित हो गए। रावण सभी देवताओं का विनाश करने का दृढ़ निश्चय था। इंद्र समझ गए कि राक्षस राज का वध नहीं कर सकते हैं, अतः उन्होंने अपने योद्धाओं को उसे लेने का सुझाव दिया। रावण अकस्मात इंद्र की ओर लपका, किंतु स्वर्ग के राजा ने बाणों की वर्षा करके उसे पीछे हटा दिया। भयभीत राक्षस स्वयं को पराजित समझने लगे। मेघनाद अदृश्य रूप से देवताओं की सेना में प्रवेश करके स्वर्गराज के समक्ष गया। वहां मेघनाद ने अपने बाणों की सतत वर्षा से इंद्र को शिथिल कर दिया तथा ब्रह्मा द्वारा प्राप्त अपनी दिव्य शक्तियों से उन्हें बांध लिया। रावण को देवताओं द्वारा पराजित होते देखकर अदृश्य मेघनाद ने अपने पिता को ऊंचे स्वर में कहा, अब आप युद्ध भूमि से लौट जाएं, क्योंकि मैंने इंद्र को पकड़ लिया है। आपको विजय की प्राप्ति हो गई है, अतः युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सुनते ही देवता दुखी हो गए और उन्होंने तुरंत युद्ध विराम कर दिया। रावण ने मेघनाद को आदेश दिया, मुझसे पहले इंद्र को लंका ले जाओ, कुछ ही समय पश्चात मैं आता हूँ। इस प्रकार से स्वर्ग के राजा इंद्र राक्षसों की राजधानी में बंदी बना लिए गए। तब ब्रह्मा ने सभी देवताओं को लेकर लंका आए। आकाश से ही ब्रह्मा ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारे पुत्र द्वारा प्रदर्शित पराक्रम तथा वीरता आश्चर्यजनक है। स्वर्ग के राजा पर अपनी नाटकीय विजय के कारण आज से ही मेघनाद इंद्रजीत के रूप में विख्यात होगा। हे राक्षसों के राजा, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि इंद्र को छोड़ दिया जाए, इसके बदले में तुम्हारे पुत्र को एक अतुलनीय वरदान दूंगा। इंद्रजीत चिल्लाया, मैं इंद्र को अमरता के वरदान के लिए विनिमय से ही मुक्त कर सकता हूँ। किंतु ब्रह्मा ने उत्तर दिया, इस प्रकार का पूर्ण अमरता का वरदान किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है, अतः हे राजकुमार तुम कुछ और मांग लो। इंद्रजीत ने कहा, इसके बदले आप मुझे ये शब्द दे, युद्ध के समय यदि मैं वैदिक रीति के अनुसार यज्ञ में आहुति दूं, तब अग्नि से एक विशाल रथ प्रकट हो,
तब जब तक मैं उस रथ पर बैठा रहूं तब तक मृत्यु से सुरक्षित रहूं। इस प्रकार यदि यज्ञ की आहुति तथा मंत्रोच्चार पूर्ण किए बिना मैं युद्ध से जाऊं तभी मेरा विनाश संभव हो। कुछ व्यक्ति तप के द्वारा अमृतत्व का वरदान प्राप्त करते हैं, किंतु मैंने इसे अपने पराक्रम के प्रदर्शन द्वारा ही प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा द्वारा इंद्रजीत को इच्छित वरदान दे देने पर राक्षसों ने इंद्र को मुक्त कर दिया। इस घटना के पश्चात इंद्र विषादग्रस्त हो गए और उनके शरीर की कांति क्षीण हो गई। ब्रह्मा ने उनके पास जाकर पूछा, आपने पूर्व में ऐसा कौन सा जघन्य पाप किया है जिसके कारण आपको अभी कष्ट भोगना पड़ रहा है? इंद्र के उत्तर की प्रतीक्षा के कहे बिना ही ब्रह्मा जी ने एक कथा सुनाई। हे मित्रों, इंद्र ने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही ब्रह्मा ने जो है एक कथा सुनाते हैं। और सृष्टि की रचना के आरंभ में केवल एक ही प्रकार के मनुष्य थे, उनकी शारीरिक रचना में कोई भेद नहीं था। तब विविधता उत्पन्न करने के तथा जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए मैंने अहल्या नामक प्रथम स्त्री की रचना की। अहल्या अर्थात जो किसी भी प्रकार से कुरूप नहीं हो, उस कन्या का सहयोगी पति कौन हो, इस पर विचार करते हुए मैंने अनेक वर्षों तक अहल्या को गौतम ऋषि की देखरेख में रखा। हे इंद्र, उस समय आपने विश्वासपूर्वक ऐसा मान लिया था कि मैं अहल्या को आपकी संगिनी बना दूंगा, किंतु जब गौतम ऋषि ने मुझे वे कन्या लौटाई तब मैंने उसके आत्म संयम से प्रभावित होकर यह निर्णय लिया कि अहल्या को ही उनकी ही पत्नी बना दे। सभी देवता विशेषकर आप मेरे निर्णय से खिन्न हुए। इस प्रकार आप काम तथा क्रोध के वशीभूत होकर गौतम ऋषि के आश्रम पर गए और वहाँ सुंदरी अहल्या को देखकर अपने बलपूर्वक उसका भोग कर लिया। आपके चले जाने के पश्चात गौतम ऋषि को आपके पाप कर्म का पता चला। तब क्रोध में आकर उन्होंने आपको श्राप दिया। अरे स्वर्ग के कामी राजा, किसी दिन युद्ध में लड़ते हुए तुम अपने शत्रुओं द्वारा पकड़े जाओगे। इसके अतिरिक्त जब तुम्हारे द्वारा आरंभ किया गया एक घृणित कृत्य मानव समाज में प्रारंभ हो जाएगा, तब ऐसे पापाचारियों को पाप का आधा ही फल भुगतना पड़ेगा तथा आधा फल तुम्हें भुगतना होगा। अतएव आज से स्वर्ग के राजा का ये पद कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ऐसा केवल तुम्हारे लिए ही नहीं अपितु भविष्य में आने वाले सभी इंद्रों के लिए होगा। इंद्र को दंडित करने के पश्चात गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को उसके विश्वासघात के लिए श्राप देते हुए कहा, आज से इस आश्रम में तुम अदृश्य बनकर रहोगी। इसके अतिरिक्त अब से तुम्हारी एकमात्र सुंदर स्त्री होने की विशेषता भी समाप्त हो जाएगी। अन्य स्त्रियां तुम्हारे सौंदर्य का अंश प्राप्त कर लेगी। तब अहल्या याचना करने लगी, पतिदेव, इंद्र ने आपका वेश बनाकर बलपूर्वक मेरा जो है भोग किया था, कृपया मुझ पर दया करें क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। तब गौतम ने अपनी पत्नी को बताया, भविष्य में भगवान विष्णु इक्ष्वाकु वंश में राम के रूप में अवतार लेंगे। अपनी अलौकिक लीलाओं का प्रतिपादन करते हुए विश्वामित्र के साथ यहाँ आएंगे। राम को देखते ही तुम अपने श्राप से मुक्त होकर पुनः मेरी पत्नी बन जाओगी। हे इंद्र, आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये वर्तमान कठिनाइयाँ गौतम ऋषि के श्राप के कारण ही है। श्राप के प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए मैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करने का परामर्श देती हूँ। इस प्रकार आप पवित्र हो जाएंगे और स्वर्ग में अपना पद पुनः प्राप्त कर सकेंगे। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। पुलोमा ने आपके पुत्र को ले जाकर सागर के तल में छुपा दिया है। तत्पश्चात इंद्र ने ब्रह्मा के निर्देशों का पालन करते हुए पुनः स्वर्ग का पद प्राप्त कर लिया और वे सभी चिंताओं से मुक्त हो गए। इंद्रजीत के असाधारण पराक्रम के विषय में सुनकर राम लक्ष्मण बड़े अचंभित हुए। तब उन्होंने पुनः पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, क्या किसी क्षत्रिय के द्वारा रावण को पराजित किए जाने का कोई दृष्टांत है? इस प्रकार से जो भगवान राम है वो सारी कथा सुनते हैं। हे मित्रों, हम आज की कथा को यहीं पूर्ण करते हैं। कल जो है ये प्रश्न जो है इसका उत्तर हम अगस्त्य ऋषि क्या देते हैं इस पर चलेंगे। जय